Hello friends, good morning. Today we are going to learn a new story again, The Fox and the Grapes. चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी के लिए। ये कहानी आप सभी ने शायद हिंदी में सुनी या पढ़ी ज़रूर होगी और आज इसे हम रीड करने वाले हैं अंग्रेजी में और सीखने वाले हैं बहुत सारे वर्ड्स को। और अंग्रेजी कैसे पढ़ी जाती है वो भी हम सीखने वाले हैं। तो कहानी है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। द फॉक्स लोमड़ी एंड द ग्रेप्स, अंगूरों के बारे में। अंगूरों और लोमड़ी की कहानी है। ऑन अ ब्राइट सनी डे, ऑन माने पर होता है, मीन्स एक, ब्राइट माने चमकीले, सनी मीन्स होता है धूप वाला, डे माने दिन। एक धूप वाले चमकीले दिन, अ फॉक्स एक लोमड़ी, स्पॉटेड मीन्स होता है धब्बेदार, अ वाइनयार्ड मीन्स होता है अंगूर के बाग। अ फॉक्स स्पॉटेड, अ फॉक्स एक लोमड़ी, स्पॉटेड धब्बेदार, अ वाइनयार्ड क्या देखती है वो, वाइनयार्ड को देखती है, यानी कि अंगूर के बागों को। द वाइनयार्ड वॉज फुल ऑफ राइप, द वाइनयार्ड जो अंगूर के बाग थे, वॉज माने थे, फुल माने भरे हुए थे, ऑफ राइप माने पके हुए, पर्पल बैगनी, बिग राउंड, बिग माने बड़े, राउंड मीन्स गोल, ग्रेप्स माने अंगूरों से, जो हैंगिंग माने लटक रहे थे या लटके हुए थे, ऑन माने पर, द क्रीपर प्लांट, क्रीपर मीन्स होता है लता से, प्लांट माने पौधे की। दैट हाई मीन्स दैट जो, हंग माने लटके हुए थे, हाई माने ऊंचाई से, ऑन अ ट्री एक पेड़ पर। चलिए पूरी कर देखते हैं आप। कह रहे हैं द वाइन यार्ड वॉज फुल ऑफ राइप, द वाइन यार्ड थे, अंगूर के गुच्छे थे, ये अंगूर के बाग थे, वॉज फुल ऑफ राइप कैसे थे, पके हुए थे, पर्पल बैगनी थे, बिग राउंड ग्रेप्स जो गोल बिग बड़े और गोल अंगूर थे, हैंगिंग ऑन द क्रीप प्लांट्स जो क्या थे, लटके हुए थे, क्रीपर मान लताओं से, प्लांट्स माने पौधों की, जो पौधों की लताओं से लटके हुए थे। दैट जो, हंग हाई, हंग मिस टंगे हुए थे या लटके हुए थे, हाई मिस ऊंचाई पर, ऑन अ ट्री एक पेड़ की, यानी पेड़ की ऊंचाई पर वो लगे हुए थे या लटके हुए थे। द फॉक्स गॉट हंग्री जस्ट वाइल लुकिंग एट दीज ग्रेप्स, द फॉक्स लोमड़ी, गॉट हंग्री मीन्स होता है भूख लग जाना या भूख लगाई, लोमड़ी को भूख लगाई, जस्ट वाइल लुकिंग ठीक बस देखकर, या ठीक देखकर या केवल देखकर उसे भूख लगाई, एट दीज ग्रेप्स इन अंगूरों को, इन अंगूरों को देखकर लोमड़ी के लिए क्या हुआ, भूख लगाई। दीज आर सो विग, अब भूख क्यों लगाई, क्योंकि दीज माने ये, आर माने है, सो विग कैसे, बहुत बड़े हैं, पर्पल बैगनी है, एंड जूसी और रसीले हैं। अब लोमड़ी क्या कर रही है, थिंकिंग कर रही है इस बात के लिए कि ये उसे भूख किस लिए लगाई, क्योंकि वो बहुत बड़े थे, पर्पल थे और जूसी थे, यानी कि बैगनी बड़े और रसीले थे, इसलिए लोमड़ी को भूख लगाई। आई एम श्योर दे मस्ट बी रियली स्वीट टू ईट, अब लोमड़ी सोच रही है कि आई एम श्योर मैं निश्चित हूँ, या ये बात बिल्कुल सच है कि दे मस्ट बी रियली स्वीट, कि दे मस्ट बी उन्हें होना चाहिए, या वे होंगे उन्हें होना चाहिए, रियली माने वास्तव में, स्वीट मीठा, टू ईट खाने में, वास्तव में ये खाने में बहुत मीठे होंगे। ही थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, ही थॉट हिमसेल्फ उसने स्वयं में सोचा, वैसे यहाँ पर ही है लेकिन लोमड़ी है तो यहाँ सी होना चाहिए। अब लोमड़ी मेल फीमेल यहाँ कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है। ही थॉट टू हिमसेल्फ उसने स्वयं में सोचा या अपने मन में सोचा कि वो वास्तव में खाने में बहुत मीठे होंगे। द फॉक्स जंप टू कैच अ वंच ऑफ ग्रेप्स, द फॉक्स लोमड़ी ने, जंप माने कूदी, टू कैच पकड़ने के लिए, अ वंच, वंच मीन्स होता है ग्रुप, इट मीन्स समूह या गुच्छा, एक गुच्छे को, ऑफ ग्रेप्स अंगूर के, लोमड़ी अंगूर का एक गुच्छा पकड़ने के लिए उसने क्या किया, जंप किया, वट कूदी मतलब वट, किंतु फेल्ड लेकिन वो असफल हुई, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुई। ही ट्राइड अगेन, ही ट्राइड उसने कोशिश की, अगेन दोबारा, उसने दोबारा कोशिश की, वट किंतु, ही कुड नॉट रीच दैम, ही कुड नॉट वह नहीं सकी, रीच पहुंच, दैम उन तक, मतलब वो कूद कूद कर भी उन अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। दे रैन बैक
he ran back and forth to build up speed so that he could jump high. अब कह रहे हैं ही रैन बैक, वह ही रैन वह दौड़ी, बैक वापस, या वह वापस गई, एंड फोर्थ और तब आगे गई, टू बिल्ड अप बनाने के लिए, स्पीड स्पीड मतलब स्पीड बनाने के लिए, यानी कि गति में तेज करने के लिए, जैसे करते हैं ना लोग, आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं, जैसे कि वो तेजी से छलांग लगा सकें या कूद सकें। तो वैसे उसने किया लोमड़ी ने कि वह पीछे गई और आगे गई, बिल्ड अप स्पीड स्पीड को बनाने के लिए, सो दैट ताकि सो दैट ताकि ही कुड जंप वह कूद सके, हाई ऊंची, जिससे वह की ऊंची कूद लगा सके, इसलिए वह आगे गई और पीछे गई। वट किंतु ही फेल्ड वह असफल हुई, अगेन दोबारा, लेकिन वह दोबारा सफल नहीं हुई, दोबारा भी वो ठीक से जंप नहीं कर सकी, मतलब अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। एट लास्ट अंत में ही गेव अप आफ्टर गेटिंग अनॉयड। ही गेव अप मतलब होता है छोड़ देना, आफ्टर माने बाद में, गेटिंग अनॉयड मतलब होता है नाराज होना, गेटिंग अनॉयड मतलब होता है नाराज होना, अनॉयड मीन्स नाराज, गेटिंग माने होना। एट लास्ट अंत में ही गेव अप उसने छोड़ दिया, मतलब उसने प्रयास करना छोड़ दिया कह सकते हैं, आफ्टर गेटिंग अनॉयड नाराज होकर। वेल अब वो कहती है वेल अच्छा, आई थिंक मैंने सोचा, दीज ग्रेप्स ये जो अंगूर हैं, आरंट नहीं है, दैट स्वीट वो वाले मीठे अंगूर नहीं हैं, एंड राइप और पके हुए नहीं हैं। अब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल रहे हैं तो क्या कह रही है वो कि जो अंगूर हैं वो वाले पके हुए और मीठे अंगूर नहीं है। आई शुड गो मुझे जाना चाहिए, शुड में चाहिए, गो में जाना, आई शुड गो मुझे जाना चाहिए, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, आई एम जस्ट मैं केवल कर रही हूँ, वेस्टिंग बर्बाद कर रही हूँ, माई टाइम अपना समय, मैं केवल अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। शेइंग दिस ये कहते हुए, ये कहकर ये कहते हुए, ही वॉकड अवे, ही वॉकड अवे मतलब है चली गई, वॉक माना टहलना होता है, घूमना होता है, वॉकड अवे मतलब होता है चला जाना, चले जाना। ही वॉकड अवे वह चली गई। अब क्या मोरल है इस कहानी से, क्या शिक्षा मिलती है हमें, वो देख लेते हैं। इफ वी गिव अप इजिली यदि हम किसी काम को गिव अप हम छोड़ देते हैं, इजिली माना आसानी से, यदि हम आसानी से छोड़ देते हैं, वी विल नेवर हम कभी नहीं नो जान पाएंगे, द गुडनेस अच्छाई को, ऑफ थिंग्स माने चीज़ों की। यहाँ कहने का मतलब है लोमड़ी ने बिना चखे बिना टेस्ट किए बता दिया, जब उससे अंगूर नहीं मिले उसने आसानी से छोड़ दिया, और उसने क्या कह दिया कि अंगूर कैसे हैं, पके हुए नहीं हैं और रसीले नहीं हैं। तो ये कब करते हैं, जब हम कुछ यहाँ से नहीं होती तो हम ये सोच लें अरे वो बेकार की चीज़ है इसलिए वो हमें नहीं मिली, और ना मिली तो कोई चिंता नहीं है। तो दोस्तों हम बिना चखे मतलब बिना वी गिव अप ईजिली मतलब आसानी से हम किसी को छोड़ देते हैं तो हमें उसकी अच्छाई का पता नहीं चलेगा, कहने का मतलब ये है। तो ये थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आती है दोस्तों, जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने नहीं आते उन्हें वीडियो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जैसे कि आने वाली बहुत सारी वीडियोज जो हैं इसी टाइप की, अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें और उनका अर्थ निकालना कैसे सीखें, इसी विषय पर आने वाली